प्यारे बच्चों, मैं अनिल नौटियाल। आज हम विषय हिंदी प्रकरण टॉपिक बहादुर बिट्टो भाग 2 लेसन नंबर 5। इससे पहले हम पार्ट 1 में बहादुर बिट्टो पढ़ा। अब हम पार्ट 2 में इससे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित कठिन कुछ शब्द हैं। बादशाह, राजा, रोज, हर दिन या हमेशा। ठीक है, वो समय। तो आप प्यारे बच्चों, आप अपने बुक पे देखेंगे। ठीक है, तो इससे जो पंजाबी लोक कथा आपके बुक में दे रखी है, लेसन नंबर 5 पार्ट 1 में हमने आपको बताया है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो कहानी आगे है इसको हम पढ़ेंगे कि यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। क्या सुनकर? कि जब शेर जो है बहादुर बिट्टो से डर के वापस गया, बहुत सुस्त था, शेर भूखा था। तो इससे संबंधित जब वो वापस जंगल की ओर जा रहा था, उसे जब भेड़िया मिला तो भेड़िया ने उससे पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, और जब बताया तो उसने कहा, जब बार बार उसने विनती की तो उसने बताया भेड़िया को कि एक राक्षसी आई जो सुबह जो है सुबह के समय 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब जाके भेड़िया ने कहा कि ठीक है, इससे संबंधित आगे जो कहानी है यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। अब जब शेर ने भेड़िया को बताया इस कहानी को सुनकर भेड़िया हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। क्यों हंसा? क्योंकि उसने सारी कहानी जो इस बहादुर बिट्टो और शेर के बीच में हुई उसने देखी थी सुबह छुपकर। ठीक है, उसने कहा भोले बादशाह, भोले का मतलब सीधा। ठीक है, बादशाह राजा, वह तो बिट्टो थी। वह राक्षसी नहीं थी। वो कौन थी? बिट्टो थी, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। महाराज, आप क्या है, एक बार दोबारा कोशिश कीजिए। जिसको आप राक्षसी समझ रहे हैं वो क्या है? एक महिला है जिसका नाम क्या है? बिट्टो है, जो इस पाठ की क्या है? नायिका है। ठीक है, नायक कौन है? किसान है। ठीक है, अब शेर को हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो डरा हुआ था। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब जब बार बार भेड़िया ने विनती की तो शेर मान गया और तैयार हो गया कि मैं दोबारा खेत में जाऊंगा। अब उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, भेड़िए तुम भी मेरे साथ चलोगे और साथ में अपनी पूंछ मेरी पूंछ पे बांध दोगे, तब जाके दोनों हम चलेंगे। ठीक है, दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। दोनों किसकी बात हो रही? शेर और भेड़िया की। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। अब जब किसान ने दोनों को देखा तो होश हवास मतलब बहुत घबरा गया। ठीक है, वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। जब दोनों शेर और भेड़िया वापस चले खेत की तरफ, जहां किसान हल लगा रहा था, तो इन्हें देखकर किसान जो है होश हवास उड़ गए, मतलब वो घबरा गया। और लेकिन जो उसकी पत्नी थी बिट्टो, वो बिल्कुल नहीं घबराई। ठीक है, भेड़े से के पास जाकर बोली। अब वो बिट्टो गई भेड़े के पास और अपनी बुद्धि का यहाँ पे उसने प्रयोग किया, अपने सूझबूझ का प्रयोग किया। और भेड़े के पास जैसे गई वैसे उसने कहा कि भेड़िए तू तो अभी वादा मतलब हमसे बोल के गया था हमसे कि मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अभी आपके लिए
4 शेर जो है आप पूंछ में बांध कर लाऊंगा, आपने तो केवल एक लाया है। यह सुनकर शेर बहुत घबराया, उसने कहा ये मेरे साथ तो है, इसने जो है नाइंसाफी कर दी, इसने तो मेरे से कहा कि आप चलो, हम बहादुर जो बिट्टो है या किसान है उसके बैल आपके लिए लाऊंगा, पर लेकिन इसने तो मुझे ही फंसा दिया अपने पूंछ में बांध कर। ठीक है, भला अब बिट्टो ने कहा इस आपने तो भेड़िए को आपने 4 शेर लाने के लिए कहा, आपने एक लाया, इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी। यह सुनकर शेर जब घबरा गया, उसके होश उड़ गए। ठीक है, शेर के होश हवास उड़ गए, उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन का अर्थ है तुरंत वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे, उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। अब जैसे ही उसने ऐसा सुना, किससे, बिट्टो के मुंह से, कि आप एक भेड़िया आपने एक वादा किया एक शेर 4 शेर का, आपने एक लाया, तो यह सुनकर शेर घबरा गया और वापस जंगल की ओर भाग गया। और अब जाके दोनों किसान और उसकी पत्नी बिट्टो दोनों आराम से रहने लगे। उनको अब पता चल गया कि अब वापस शेर नहीं आएगा, क्योंकि वो डर गया था। तो कहने का मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्यारे बच्चों, जो आपके बुक पे ये पंजाबी लोक कथा से प्रचलित कहानी है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमें अपने सूझबूझ का, अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग समाज में, कहानियां तो बहुत सारी है, प्रचलित कहानियां होती है जो चली आती है, परंपरागत चली आती है, लेकिन हमें अपने सूझबूझ से इन कहानियों के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ लिख कर हमें इसका अच्छा और बुरे का फर्क आना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें आशा करते हैं, जो बिट्टो एक किसान और उसकी पत्नी की जीवन दिनचर्या पर आधारित जो कहानी है आपके पाठ में, कि बिट्टो बहुत बहादुर औरत थी और उसके किसान का जब हल चलाने खेत पे गया तो उससे डराने एक शेर आया, उसने कहा कि आप मुझे बैल दीजिए। ठीक है, किसान डर के मारे घर आया और अपनी पत्नी से ये कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा शेर जो है मुझे बैल मांग रहा है। तो उसने कहा कि आपने क्या कहा, तो उसने कहा कि मैं आप गाय लेकर आता हूँ। तो उसने उसको, किसान की पत्नी ने उसको डांटा और सीधे वापस किसान को कहा आप खेत में जाओ, मैं घोड़ा लेकर आती हूँ, एक मोटा था। बिट्टो घोड़े पर सवार होकर खेत में पहुंचे तो उसने शेर को डराया और शेर भाग गया। तो इससे सब इस प्रकार से संबंधित एक प्यारी सी कहानी आपके पाठ में है। आशा करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी और इससे संबंधित आपको हम क्वेश्चन आंसर आगे आपको भेज देंगे। ओके, थैंक यू।